हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासमेट्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि PL/SQL से हम लोग कैसे एक रिकॉर्ड को सर्वर से फेच करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये है मेरा कोड, तो इसको एक बार हम लोग प्रॉपर से समझ लेते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है, डिफाइन इन। जैसे कि हम लोग पढ़े थे SQL प्लस में, डिफाइन और एक्सेप्ट से हम लोग वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं SQL प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन ये डिक्लेयर सेक्शन में है ही नहीं, ये डिक्लेयर सेक्शन के ऊपर है, क्योंकि ये PL/SQL का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये PL/SQL का जो कोड स्ट्रक्चर है उसके साथ ये डिफाइन कमांड कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर डिफाइन कमांड यहाँ पे डिफाइन से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है या फिर एक्सेप्ट से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आपको उसका जो कोड स्ट्रक्चर है PL/SQL का, उसका बाहर ही आपको रखना है, ठीक है। तो मैंने डिफाइन से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। मैंने क्या किया, मैंने एन बोल के एक वेरिएबल लिया, ठीक है। तो जिसका मैंने वैल्यू दिया 7499, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर सेक्शन में PL/SQL का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ध्यान दो, मैंने PL/SQL का जो वेरिएबल लिया वो सिर्फ PL/SQL में ही काम किया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एन बोल के जो वेरिएबल है वो यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी के साथ मतलब यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल बोलने का मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन में एक वेरिएबल लिया, ठीक है, नेम बोल के, जो कि यहाँ पे मेरा EMP बोल के एक टेबल है, ठीक है। उसका जो नेम है, उसका टाइप जो है, उसका जो वो उस कॉलम का जो भी डेटा टाइप है उसके साथ ये जो नेम बोल के जो वेरिएबल है वो सेम डेटा टाइप उठा लेगा इसके इस नेम के लिए, जो भी EMP टेबल के अंदर नेम बोल के जो कॉलम है उसका डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन बोल के एक वेरिएबल बनाया, वो भी EMP डेटा टेबल के अंदर जॉब बोल के जो कॉलम है उसका जो डेटा टाइप है, उसका डेटा टाइप यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग बोल के जो ज्वाइनिंग अंडरस्कोर डेट बोल के जो यहाँ पे वेरिएबल मैंने लिया, तो EMP के अंदर हायर डेट बोल के जो भी डेटा टाइप है कॉलम का, तो वो उठा लेगा, ठीक है। तो पहले मैं एक बार देख लेता हूँ EMP बोल के कोई टेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे यहाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके सॉरी, फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि मेरा एक टेबल है EMP बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा कि EMP का जो कॉलम का डेटा टाइप है वो क्या है, तो जैसा कि मेरा यहाँ पे जो नेम बोल के जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप है नेम, ये varchar2 है, ठीक है। सिमिलरली मेरा यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन का जो डेटा टाइप है, यहाँ पे जो जॉब दिख रहा है इसका डेटा टाइप है, ठीक है। और ज्वाइनिंग डेट बोल के जो मेरा ये है उसका है हायर डेट बोल के, ठीक है। तो ये तो गया मेरा वेरिएबल सेक्शन। अब है बिगिन सेक्शन। तो बिगिन सेक्शन में मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट नेम जॉब हायर डेट, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है नेम जॉब और हायर डेट का जो भी वैल्यू है, इनटू मतलब क्या, मेरा जो मैं वेरिएबल जो डिक्लेयर किया उसके अंदर डाल दो। मतलब जॉब का जो वैल्यू है, नेम का जो वैल्यू है वो नेम के अंदर डालेगा, जॉब का जो वैल्यू है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में डालेगा, और हायर डेट का जो वैल्यू है
वो जॉइनिंग डेट में डालेगा, ठीक है। फ्रॉम ईएमपी मतलब ईएमपी टेबल से, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए ये आप स्किप करके समझ सकते हो, मतलब अगर मैं इसको कट करूँगा तो एक्चुअली क्या है, तो सिलेक्ट ई नेम जॉब हेडेड, ये जो तीनों का वैल्यू है ये ईएमपी टेबल से क्वेरी करके ये फेच करेगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये अभी मैं अगर इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू है तो एक्चुअली ये वेरिएबल के अंदर डाल देगा, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू है ये ईएमपी टेबल से डालेगा। और मैंने कंडीशन क्या लगा है, जहाँ पे मेरा ईएमपी नंबर, ईएमपी का जो नंबर है ये एम्परसेंड मतलब जो मतलब सिक्वल में अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है तो एम्परसेंड से डिक्लेयर करना पड़ता है। तो एम्परसेंड इन मतलब 7499 का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, DBMS आउटपुट लाइन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू जो वेरिएबल है उसको मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल जो वेरिएबल है उसका मतलब यहाँ पे नेम दिखा रहा है, नेम ये नेम का जो वैल्यू है, नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और ये प्रॉम्प्ट है, मतलब जैसे कि हम लोग SQL प्लस में देखे थे कि प्रॉम्प्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो ये बेसिकली प्रॉम्प्ट है। ये नेम के साथ जो भी नेम होगा, नेम कोलोन वो नेम का वैल्यू, जॉब डिस्क्रिप्शन कोलोन जॉब डिस्क्रिप्शन का वैल्यू, और ज्वाइनिंग डेट कोलोन ये इसका वैल्यू, ठीक है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, सर्च सर्वर आउटपुट ऑन, ठीक है। तो अभी मैं इसको चला कर देख लेता हूँ 7499। तो यहाँ पे 7499 का वैल्यू किसका है देख लेते हैं पहले। 7499 एलन का है, तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि नेम एलन, जॉब डिस्क्रिप्शन सेल्समैन, जॉइनिंग डेट। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इसका वैल्यू भी दे सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे डिफाइन को नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट से करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ इस लाइन को, ठीक है। प्रॉम्प्ट तो जो भी है, ठीक है। अभी मैं इसको चला के देखता हूँ तो मुझे प्रॉम्प्ट करना चाहिए, तो मैं फिर से यहाँ पे क्या है दिखा देता हूँ, मैं कुछ भी वैल्यू देता हूँ 100, तो ये दिखाना नहीं चाहिए, नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो ये नॉट फाउंड, नो डेटा फाउंड जो बोल रहे हैं, तो इसको भी आप जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एरर एक्सेप्शन बोल के एक सेक्शन है, तो ये इस टाइप का एरर आप कस्टमाइज करके यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल मेरे पास क्या है 7369, तो मैं इसको यहाँ पे एक बार 7369 देके देखता हूँ। 7369 इसका रिकॉर्ड किसका है, स्मिथ का, ठीक है। ये स्मिथ का दिखा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी परेशानी हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।